हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के लिए हम लोग एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट लेते हैं और इस समतल पारदर्शी कांच की प्लेट के एक सतह पर लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देंगे। जब एक सतह पर लेड ऑक्साइड यानी कि लेड ऑक्साइड की लाल ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, इसकी हम पॉलिश करते हैं, दूसरा पृष्ठ हमारा परावर्तक हो जाता है। और जब इस पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो प्रकाश किरण पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश किरण का वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? पॉलिशदार लगे किसी सतह से जब प्रकाश किरण टकराती है तो पृष्ठ से परावर्तित होकर के वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश किरण पृष्ठ से टकराती है उस प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। जो प्रकाश किरण पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है उस प्रकाश किरण को परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। आपतित और परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य आपतित और परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य एक लंब डालते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे अभिलंब कहते हैं। इसके पश्चात आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के साथ एक कोण प्राप्त होता है जिस कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं बच्चों। इसके बाद परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के साथ जो कोण प्राप्त होता है उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन घटना संबंधित हमें निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश का परावर्तन इसके कुछ नियम भी हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नियम नंबर एक क्या है? आपतित प्रकाश किरण एवं परावर्तित प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण एवं परावर्तित प्रकाश किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर प्राप्त होते हैं। तीनों एक ही तल पर प्राप्त होते हैं। तो ध्यान देंगे, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन का। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। इस तल को हम आपतन बिंदु भी कहते हैं। और ये जो तल है इस तल को परावर्तक तल कहते हैं। और जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो तल होता है इस तल को परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। नियम नंबर द्वितीय क्या है? द्वितीय नियम की जब बात करेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। द्वितीय पॉइंट में ध्यान देना होगा, आपतन कोण कोष्ठक में कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं,
तो इस तरीके से हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। इससे संबंधित काफ़ी अन्य जानकारियाँ हैं इसमें। आपतित प्रकाशकण क्या है, परावर्तित प्रकाशकण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, परावर्तन तल क्या है, आदि को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा।